हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत क्रिटिकल है क्योंकि आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन जो ये सीरीज है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पूरी सीरीज है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एज अ पेरेंट या एज अ टीनेजर या एज अ टीचर, अगर आप मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हैं टीनेजर की, तो आप उसको लाइफ टाइम के लिए हेल्प कर रहे हैं। बट अगर आप अभी उसकी मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं डालते, उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करते, या अगर इनको कोई इश्यूज हैं, अगर आप उस पर अभी ध्यान नहीं देंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट डालती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंस पार्ट 1। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कि आखिर मेंटल हेल्थ होती क्या है। मेंटल हेल्थ कॉम्बिनेशन होता है जो टीनेजर है उसके सोशल बिहेवियर का, उसके सोचने समझने की शक्ति का और उसके इमोशंस का। मतलब आपके कैसे इमोशंस हैं, अच्छे इमोशंस हैं या आपके अंदर खराब इमोशंस आ रहे हैं, आपके इमोशन के अकॉर्डिंग ही आप बिहेव करते हैं, आप वैसे ही सोचते हैं। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आपके इमोशंस अच्छे होते जाएंगे और आपके थॉट्स भी अच्छे आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप बिहेव भी करेंगे अच्छा। बट अगर आपके इमोशंस नेगेटिव हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो भी नेगेटिव होता जाएगा। तो ये एक तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं कि मेंटल हेल्थ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए डी। दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे वो आता है की फैक्टर्स। अब की फैक्टर्स क्या क्या है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड? इसमें आते हैं 4 की फैक्टर। सबसे पहला है कि 10 से 19 ईयर्स के बीच में का जो एज होती है उसमें हर 7 में से एक बच्चे को मेंटल हेल्थ इश्यू होती है। और ये जो इश्यू है ये 13% है ओवरऑल इश्यूज का। मतलब 13th पार्ट है। इतने ही ज्यादा उनको मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं कि उसका 13th पार्ट ये मेंटल डिसऑर्डर होता है और हर 7 में से एक बच्चे को होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा क्रिटिकल है। 2 नंबर की फैक्टर, बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, उसके बिहेवियरल डिसऑर्डर हो सकता है। मतलब उसका एकदम से बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब हो सकता है जिसकी वजह से उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है या उसके आसपास के लोगों को भी। और ये जो प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये बहुत बड़े कॉजेज हैं बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब करने में। ठीक है। थर्ड फैक्टर जो आता है वो आता है सुसाइड। सुसाइड जो है वो 15 से 29 ईयर्स के बीच के लोगों में 4th नंबर पे आता है। तो टॉप टॉप अगर आप समझे 5 में से 4 पे आता है सुसाइड। बहुत ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, उनको मेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एंड जो नंबर 4th आता है वो आता है कि अगर आप बच्चे की मेंटल हेल्थ, टीनेजर की मेंटल हेल्थ पे अभी जब आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, उसी टाइम पे फोकस करेंगे तो वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आप नहीं फोकस करते हैं तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, अडल्ट हो रहा है, उसके अंदर वही डर, वही एंजाइटी, वही डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ने लगेगा और उसको आगे लाइफ में अच्छे से सरवाइव करने में, अपने गोल को अचीव करने में या किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन उसको रोकेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, फोकस डालना। तो ये थे 4 की फैक्टर्स। अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए KF फॉर की फैक्टर्स। दूसरा पॉइंट था की फैक्टर। अब हम समझते हैं कि साइन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ।
क्या क्या साइन होते हैं एक अच्छी मेंटल हेल्थ के। अगर आपको साइन समझ में आ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर जो साइन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सबसे पहला साइन आता है फील हैप्पियर एंड मोर पॉजिटिव अबाउट देमसेल्व्स। बच्चा जो है वो हमेशा खुश रहता है और अपने लिए हमेशा अच्छा सोचता है, हमेशा अच्छा बोलता है। इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी है, वो अपनी लाइफ को और अच्छे से इंजॉय करता है। नंबर 2 पॉइंट आता है बाउंस बैक। बच्चे के लाइफ में अगर कभी उसने फेलियर देखा है तो वो बाउंस बैक कर सकता है, वो उस फेलियर से लड़के दोबारा से खड़ा हो सकता है और अपने आगे की लाइफ की जो जर्नी है उसको आगे कंटिन्यू कर सकता है, नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो सकता है और खुद के लिए उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा सकता है जब उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। तो ये भी एक साइन है, अगर वो इस तरह से करता है तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। थर्ड नंबर का साइन क्या है? हैव हेल्दियर रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। बच्चे के हर एक के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि बच्चा हमेशा खुश रहता है, उसके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस है, वो अच्छे से बात करता है सबसे। इसका मतलब उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। और खुश रहना और खुश दिखने में डिफरेंस है। अगर आप फील कर रहे हैं कि वो अंदर से खुश है तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। फोर्थ पॉइंट, बच्चा फिजिकली एक्टिविटी करता है, अच्छा खाना खाता है, क्योंकि आप अपने बॉडी को अच्छी डाइट दे रहे हैं और अपने माइंड को भी अच्छी डाइट दे रहे हैं। इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होती है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप फिट हैं, आपको कहीं पे कोई पेन नहीं है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, डिप्रेशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, तो आपकी मेंटल हेल्थ ऑब्वियस ही बात है कि अच्छी है। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज। बच्चा अकेले नहीं बैठता है, एक ही जगह पे नहीं बैठता, गुमसुम सा नहीं रहता है, वो क्या करता है? एक्टिविटीज करता रहता है, खुश होता है, नई नई चीजें करता रहता है, बिजी रखता है अपने आप को। और उस ड्यूरेशन में भी वो उस एक्टिविटी को एंजॉय कर रहा है। अगर इस तरह से वो कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी है। सिक्स्थ पॉइंट, हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। जो टीनेजर बच्चा है वो जो भी काम करता है अगर उसको अच्छे से कर लेता है तो उसको लगता है कि हाँ मैंने ये काम किया है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उसको फील होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैंने किया है, मैंने कोई सक्सेस हासिल करी है, कोई माइलस्टोन हासिल किया है। अगर इस तरह से वो फील करता है, अपने ऊपर प्राउड फील करता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। सेवन पॉइंट, कैन रिलैक्स एंड गेट गुड नाइट स्लीप। मतलब बच्चा रिलैक्स कर पा रहा है, अच्छी नींद ले रहा है, पूरी नींद ले रहा है रात में। अगर इस तरह से वो कर रहा है तो भी उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, क्योंकि जब आपकी रात की नींद पूरी हो रही है बिना किसी परेशानी के, तो मतलब आपका दिमाग जो है वो काम है, रिलैक्स है। नंबर 8, फील लाइक दे बिलोंग टू देयर कम्युनिटी। जो टीनेजर बच्चा है उसको ये नहीं लगता कि वो कहीं अलग थलग है या डिस्कनेक्ट है या कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको हमेशा लगता है कि मैं इस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, मैं इस ग्रुप को बिलोंग करता हूँ, मैं इस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग है वो उसके अंदर है, और वो इसलिए है क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, क्योंकि वो हर चीज को इंजॉय करता है, रिलेशनशिप को इंजॉय करता है, एक्टिविटीज को इंजॉय करता है, बातचीत को इंजॉय करता है। इसलिए उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अच्छी है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। तो ये सारे जो 8 पॉइंट्स हैं ये दिखाते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। अगर बच्चा इस तरह से करता है तो उसके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशंस नहीं है या उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए GMH, गुड मेंटल हेल्थ। और इस सीरीज का जो आज का फर्स्ट पार्ट है उसका जो लास्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, वार्निंग साइन। क्या क्या वार्निंग साइन हो सकते हैं अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है? तो सबसे
पहले आता है अंडर 12। बच्चे जिनकी एज अंडर 12 है उनके क्या वार्निंग साइन हो सकते हैं? टोटल 8 वार्निंग साइंस हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि जो 12 ईयर से कम बच्चे हैं उनकी लिए जो वार्निंग साइन है वो क्या है। सैडनेस अ लॉट ऑफ द टाइम। बच्चा जो है, जो 12 साल से कम का एज का बच्चा है, वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा गुमसुम रहता है, दुखी रहता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसके साथ कोई मेंटल हेल्थ इशू है। नंबर 2, अ ड्रॉप इन स्कूल परफॉर्मेंस। जो बच्चा है, अगर मान लीजिए बहुत अच्छा स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस है, हर उसमें अच्छा है, या मान लीजिए अगर एवरेज भी है, ठीक है, बट सडनली आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, उसके मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं, चाहे टेस्ट में हो या उसके एग्जाम्स में हो। जो स्कूल से उसकी अब कंप्लेंट्स आने लगी हैं कि ये सही से पढ़ता पढ़ता नहीं है, या इसका ध्यान नहीं रहता है, या फिर ये रिप्लाई नहीं करती है किसी क्वेश्चंस का, या अगर जैसे मैं कुछ टीचर कोई क्वेश्चंस पूछती है तो उसका रिप्लाई नहीं करती है, तो अगर उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है तो भी उसके साथ कोई मेंटल हेल्थ इशू हो सकती है। ये एक वार्निंग साइन है। नंबर 3 आता है ऑन गोइंग वरीज और फियर्स। बच्चे को हमेशा कोई ना कोई डर रहता है, कभी किसी चीज का डर, कभी किसी चीज का डर। एक सीरीज है डर की, एक चीज खत्म होती है दूसरे के बारे में सोचने लगता है, तो हमेशा उसको निगेटिव फीलिंग ही आती है, हमेशा डर ही लगता है। अगर इस तरह से बच्चे के अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब है कि उसको, उसके अंदर जो उसकी जो मेंटल हेल्थ है उससे रिलेटेड उसको कोई इशू है। ये एक वार्निंग साइन है, ये एक सिम्टम है। 4 क्या है, एक्नेस एंड पेन दे डोंट गो अवे क्विकली। बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, या टीनेजर की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो उसकी बॉडी में वो स्ट्रेस घर करने लगता है, उसको कहीं ना कहीं पेन होने लगता है, चेहरे पे दाने या कहीं और उसके एक्ने होने लगते हैं। ये भी मेंटल हेल्थ की वजह से हो सकते हैं। एक्ने का और पेन का बहुत सारे रीजंस हैं, बट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो भी एक रीजन है। इसकी वजह से भी बच्चे को ये पेन या एक्नेस हो सकते हैं, जो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, बहुत जल्दी नहीं जाते। तो ये भी एक वार्निंग साइन है, इस पे आप फोकस डालिएगा। 5th आता है लॉस ऑफ एपेटाइट ऑफ बीइंग पिकी विथ फूड्स। बच्चे को भूख नहीं लगती है, या फिर वो बहुत ही कुछ लिमिटेड चीजें खाना पसंद करता है। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए बच्चा पहले सारी चीजें खाता था, प्रॉपरली अपनी डाइट लेता था, सुबह नाश्ता करके जा रहा है, दोपहर में प्रॉपर खाना खा रहा है, रात में आ रहा है खाना खा रहा है, दूध पी रहा है, जो भी उसको उसके लिए प्रॉपर डाइट होती है। बट सडनली क्या हुआ, अब आप देख रहे हैं 1 हफ्ते से वो खाना नहीं खा रहा है। खाना पूरा लिया, नहीं मेरा मन नहीं है, अब ये अच्छा नहीं है, बहाने बना रहा है पूरा खाना खाने में, या कह रहा है कि नहीं बस 2 रोटी खाऊंगा, या दाल चावल लूंगा, या ये या वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस वो क्या कर रहा है, वो स्पेसिफिक चीजें ही अब खा रहा है। जो बच्चा पहले बहुत अच्छे से सारी चीजों को एंजॉय करता था, अब स्पेसिफिक चीजें खा रहा है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से अब उसको भूख नहीं लग रही है। तो जो प्रॉब्लम है वो मेंटल इशू भी हो सकता है। नंबर 6 पॉइंट आता है प्रॉब्लम फिटिंग इन एट स्कूल एंड गेटिंग अलोंग विद अदर चिल्ड्रन। बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, फिट नहीं हो पा रहा है स्कूल में, और दूसरे बच्चों के साथ जा नहीं पा रहा इन द सेंस उनके साथ घुल मिल नहीं पा रहा। अगर इस तरह से हो रहा है कि जिसका नेटवर्क बहुत अच्छा था, जो बच्चा बहुत पहले सोशलाइज हुआ करता था, बहुत सबसे हंसी मजाक से बात करता था, अब क्या है, अब उसको लोगों के साथ रहने में प्रॉब्लम होने लगी है। वो एक ग्रुप में जिसको वो बिलोंग करता था, अब उसको उस ग्रुप में अजीब सा लगता है, बात करने में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, और उसको दूसरे लोगों के साथ घूमने फिरने में या टाइम स्पेंड करने में प्रॉब्लम होने लगी है। तो उसको मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं।
7 आता है एग्रेसिव बिहेवियर, डिस्ट्रक्टिव, एंग्री, वायलेंट बिहेवियर। बच्चा बहुत शांत रहता था लेकिन अब एकदम से बहुत एग्रेसिव हो गया है, वायलेंट हो गया है, चीखने चिल्लाने लगता है, हाथ पैर चलाने लगता है। इसका बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है, चेंज हो गया है, और ये आप देखने लगे कि हाँ बहुत टाइम हो गया, अब इसका बिहेवियर चेंज हो गया है, पहले ये ऐसा नहीं था। तो हो सकता है उसको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हों। नंबर 8 और जो लास्ट है वो है स्लीप प्रॉब्लम। जैसा गुड साइन में बताया गया था कि अगर बच्चा प्रॉपर स्लीप लेता है तो वो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, लेकिन अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी, उसको अजीब से सपने आएंगे और वो डिस्टर्ब रहेगा। तो ये एक वार्निंग साइन है 12 साल से कम एज के बच्चों के लिए, जो टोटल 8 पॉइंट्स। अब हम देखेंगे कि 12 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए क्या पॉइंट्स हैं। तो ये टोटल 10 है। सबसे पहला आता है कि सीमिंग डाउन, फीलिंग थिंग्स आर होपलेस, मोटिवेशन नहीं है, हमको लग रहा है कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। अजीब से उनको अंदर डर रहता है कि कैसे करूं, कश्मकश है। जब इस तरीके के साइंस होते हैं, जब उनकी खुद की सेल्फ एस्टीम कम हो रही है, तो वो भी एक मेंटल हेल्थ इश्यू है। आप इसको एड्रेस कीजिए। नंबर 2 आता है हैविंग ट्रबल कोपिंग विद एवरीडे एक्टिविटीज। बच्चा पहले सारे काम खुद से बहुत अच्छे तरीके से करता था, बट अब क्या है, अब उसको जो डेली एक्टिविटीज है उसको करने में भी प्रॉब्लम होने लगी। टाइम से खाना नहीं खा पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, अपने जो सामान है उसको प्रॉपरली नहीं रख पा रहा है, या फिर अपनी बेडिंग नहीं कर पा रहा, अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा, अपने सामान को मैनेज नहीं कर पा रहा। इसका मतलब हो सकता है कि उसके साथ कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, और हो सकता है कि उसके साथ कोई मेंटल इशू हो। तो उससे बात करिए। नंबर 3 आता है शोइंग सडन चेंज इन बिहेवियर ऑफन फॉर नो ऑब्वियस रीजन। बच्चा एकदम से, आपको लग रहा है कि अभी तक सब ठीक था, बट एकदम से उसके बिहेवियर में सडन चेंज होने लगे और बिना बात के। फॉर एग्जाम्पल, आपका टीनेजर बच्चा है और वो मान लीजिए उसको खेलना पसंद है, फुटबॉल। ठीक है, अब वो रोज फुटबॉल खेलने जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है, अच्छा खासा वो टाइम स्पेंड करता है, बल्कि ज्यादा ही टाइम स्पेंड करता है जितना टाइम उसको दिया जाता है, उस इंजॉय करता है बेसिकली। सडनली क्या हुआ, अब उसको फुटबॉल जाने में मना करता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, या फिर गया तो उसका मन नहीं लगा, वापस आ गया, उसने 2-3 बार इग्नोर किया, प्रैक्टिस में नहीं जा रहा है, मैचेस नहीं जा रहा है। तो हो सकता है उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई हो जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो, और आपको वो चीज नहीं पता है। तो एकदम से उसके बिहेवियर में सडन चेंज आ गया, और हो सकता है कुछ भी ऐसा ना हो लेकिन फिर भी उसके अंदर चेंजेस आ गया। ऑब्वियस रीजन नहीं है लेकिन फिर भी उसके अंदर चेंज आ गया, तो कोई मेंटल इशू हो सकता है। नंबर 4 पॉइंट आता है हैविंग ट्रबल ईटिंग एंड स्लीपिंग। जैसे 12 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है, ऐसे ही 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। खाना नहीं सही से खा रहे हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, वो कुछ सोच रहे हैं, और ये इस वजह से होता है कि अगर वो बहुत बार कुछ चीजें सोचते हैं रिपीटेटिवली वे में, तो उनकी भूख मर जाती है, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, या फिर वो उनकी नींद आना ही उनको बंद हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक वार्निंग साइन है। नंबर 5 आता है डूइंग लेस एंड लेस वेल एट वर्क और सडनली रिफ्यूजिंग टू गो होम। बच्चा जो है स्कूल जाने से मना कर रहा है, या उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो रही है, या परफॉर्मेंस बहुत लो हो रही है, तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए जैसे बड़ा बच्चा है, अब जा रहा है, एंजॉय कर रहा है, स्कूल जा रहा है, उसको पता है कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है, बट सडनली क्या हुआ उसको, अब मैम अगर उसको कोई असाइनमेंट देती हैं करने के लिए, या कोई प्रोजेक्ट देती हैं, या कोई प्रेजेंटेशन देती हैं, तो वो उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता,
उसको लगता है कि नहीं, मैं ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे रीजंस देता है या सोचता है। हो सकता है उसके साथ कोई इशू हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, बहुत सारी चीजें हैं क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है, ये आपको जानना है। ठीक है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो सकता है, ये भी एक वार्निंग साइन है। सिक्स्थ पॉइंट जो आता है, अवॉइड फ्रेंड्स और सोशल कांटेक्ट। क्योंकि बच्चा अगर पहले बहुत ज्यादा मिलनसार था, बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, बहुत ज्यादा सोशलाइज था, बट अब वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको प्रॉब्लम होती है या उसको अच्छा नहीं लगता है अब बहुत ज्यादा लोगों से बात करना, वो फ्रेंड्स को अवॉइड कर रहा है, तो भी कोई रीजन हो सकता है इसके पीछे, कोई एक मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है। सेवेंथ पॉइंट, सेइंग दैट दे हैव अ फिजिकल पेन। जैसे पहले भी बताया, बच्चे को फिजिकली पेन हो सकता है, बॉडी पेन, स्टमक पेन, बैक पेन। क्योंकि पेन वैसे तो बहुत सारी रीजन की वजह से हो सकते हैं, चोट की वजह से, बट पेन स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं, डिप्रेशन की वजह से भी होते हैं, एंजाइटी की वजह से भी होते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि पेन हो क्यों रहा है। जब आपको उस रीजन का पता चल जाएगा, जब आप उस जड़ का पता चल जाएगा, तभी आप उसको क्योर कर पाएंगे। बिकॉज बैक पेन हो रहा है, आपने मेडिसिन ली, बैक पेन कुछ देर के लिए ठीक हो जाएगा, बट क्योंकि उसके दिमाग में अभी वो इशू है, तो वो उसको बैक पेन फिर से होने लगेगा, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस इशू को खत्म करना है, ताकि जब वो इशू ही खत्म हो जाएगा तो वो उसकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी हो जाएगी। एट्थ पॉइंट जो आता है, बीइंग अग्रेसिव और एंटी सोशल। बच्चा एकदम से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, एंटी सोशल हो गया, मारपीट करने लगा, सामान चुराने लगा, या फिर स्कूल नहीं जाने लगा, बंक करने लगा। तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं, अग्रेसिव नेचर है, वो उसमें डेवलप होने लगता है अगर बच्चे के साथ कोई मेंटल इशू है। नाइन्थ आता है कि वो बहुत ज्यादा एकदम से अपने वेट को लेके परेशान है। फॉर एग्जाम्पल, उसका नॉर्मल वेट है बट वो बहुत ज्यादा परेशान है, और उसका वेट क्या है कि बहुत ज्यादा गिर रहा है, लूजिंग वेट और फॉलिंग टू गेन वेट एज दे ग्रो। वो बच्चा बढ़ रहा है लेकिन उसका वेट जो है वो कम होता जा रहा है। और कम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेस है तो बॉडी में स्ट्रेस है, बॉडी में स्ट्रेस है तो आप कुछ भी खाएंगे आपको वो जो न्यूट्रिशंस है वो लगेंगे ही नहीं। तो इस वजह से भी आपका वेट लॉस होने लगता है, और आपकी जो फिजिकली हेल्थ है वो भी इफेक्ट होती है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। टेंथ पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है वो आता है कि बच्चे को कभी कभी खराब थॉट्स आते हैं अपने लिए, कि वो खुद को कुछ चोट पहुंचा लेगा या वो सुसाइड कर लेगा। ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल आप कह सकते हैं पॉइंट है, और इसको तुरंत उस पे फोकस डालना चाहिए। अगर आपके सामने कभी बच्चे ने इस तरह से कहा है कि मुझे, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अपने आप को मार लूं या मैं खुद को कुछ कर लूं, अगर एक बार भी उसके दिमाग में ये थॉट आया है तो तुरंत उस पे एक्शन लेना है। बिकॉज ये थॉट एक बार आ गया है, ये दोबारा आ सकता है, और ये रिपीटेटिवली चल सकता है, और हो सकता है बच्चा कुछ इस पे एक्शन ले ले। तो उससे पहले ही आपको इस तरह से के थॉट्स को डील करना है। तो बिल्कुल अर्जेंट वे में आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है। तो ये जो 10 पॉइंट्स थे ये हमने देखे कि जो 12 साल के बच्चे हैं उन उससे ज्यादा एज के बच्चों में क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या वार्निंग साइन हो सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आज हमने पढ़ा, पहले सबसे पहले पढ़ा कि डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद पढ़ा कि हमने क्या की फैक्टर्स हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि एक अच्छी हेल्थ अगर है आपकी, मेंटल हेल्थ, उसके क्या क्या साइन है, और जो अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो 12 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें क्या क्या साइन हो सकते हैं, एंड जो 12 साल से ज्यादा के बच्चे हैं उसमें क्या क्या साइन हो सकते हैं, किस पे आपको फोकस करना है।
तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। इसी सीरीज को, मेंटल हेल्थ की सीरीज को पार्ट 1 आज आपने देखा। पार्ट 2 में हम देखेंगे डिसऑर्डर्स, और हर पार्ट में मैं एक डिसऑर्डर पे आपको इंफॉर्मेशन दूंगी उस डिसऑर्डर के बारे में, कि डिसऑर्डर क्या है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, सारी चीजें, और उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे इस सीरीज को मिस मत करिएगा, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल सीरीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और हो सकता है आप अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो आप किसी और को भी हेल्प कर पाए। मिलते हैं दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ, जो है डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ पार्ट 2 डिसऑर्डर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नए दिन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी पेरेंटिंग। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करिएगा, मेरा सेम हैंडल है ऋचा गोयल कटियार। आप मुझे मेरे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी पेरेंटिंग।